अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू चैनल। मेरा नाम है बासित। यूएसए में न्यू इमिग्रेंट हूँ, अपनी जर्नी को डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ वीडियो के सूरत में, ताकि कल को कोई न्यू इमिग्रेंट आता है या इस प्रोसेस में इंटरेस्ट है तो उसके लिए हेल्पफुल गाइड हो सके। हमारी एक सीरीज़ चल रही है जिसका नाम है आपके सवालात मेरे ख्यालात, जिसके बेतहाशा पार्ट आ चुके हैं। यहाँ पर कार्ड्स आ रहे होंगे। अगर आज की वीडियो में आपको आपके सवाल का जवाब नहीं मिलता तो ज़रूर उन वीडियोज़ को जाकर देखिएगा। इसके अलावा 180 प्लस वीडियोज़ हैं इस चैनल के ऊपर जो बेतहाशा और दूसरे टॉपिक्स के ऊपर बनी हुई हैं, तो शायद उनमें से भी कोई वीडियो आपको हेल्पफुल हो। इसके अलावा यहाँ पर मेरा एक इंस्टाग्राम पेज है जिसको जाके फॉलो मस्ट है, फॉलो करें, जिसके ऊपर मैं लाइफ इन यूएसए की ग्लिम्स दिखा रहा होता हूँ, तो आपको वहाँ से भी काफ़ी गाइडेंस मिलेगी। तो अपनी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कमेंट पर आते हैं। कमेंट है कि गॉट माय केस डॉक्यूमेंट क्वालिफाई। जुलाई की इनकी डॉक्यूमेंट क्वालिफाई की डेट है। कितना टाइम लगेगा इंटरव्यू लेटर के लिए? स्पाउस यूएस सिटीज़न है, अकेले रह रहे हैं, जाना चाहते हैं जल्द से जल्द टू स्टार्ट अ हैप्पी लाइफ, और क्या केस को एक्सपेडाइट किया जा सकता है, और इस वजह से एनवीसी एक्सपेडाइट को एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी। आ, अच्छा सवाल है। लेकिन पहले तो है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरव्यू लेटर्स की कोई ख़ास टाइमलाइन है नहीं। लोग साल साल से वेट कर रहे हैं, तो उम्मीद है कि आपका जल्द से जल्द आ जाए। इंक्वायरीज विद टाइम डालते रहें। दूसरा, एक्सपेडाइट के लिए पहले थोड़े से रूल्स ना इजी होते थे। आप कहते थे कि फलाना अकेला है, ये है, तो एनवीसी थोड़ा सा लीनियंट थी, कहते ठीक है। लेकिन उनको अंदाज़ा हो चुका कि देखें, बाकियों के भी स्पाउस जो हैं वो भी अकेले ही होंगे, तो जिनके हैं और जिनका पहले डीक्यू हुई उनकी क्या गलती है कि उनको पहले इंटरव्यू नहीं दिया जा रहा है? सारे चाहते हैं कि उनकी जो शादी है वो खुशहाल हो। इवन के मैं इन पर्सनली उन लोगों को जानता हूँ कि जिनकी वाइफ्स वहाँ थी एंड दे वर एक्सपेक्टिंग अ बेबी, उन लोगों का तक एक्सपेडाइट नहीं अलाउ किया जाता है। इवन के कुछ के स्पाउस एक्सीडेंट्स में इन्वॉल्व हुए, सीरियसली हॉस्पिटल में एडमिटेड रहे, एक्सपेडाइट नहीं किया जाए। लेकिन कहते हैं खैर की उम्मीद करनी चाहिए, तो रिक्वेस्ट डाल दें कि ज़्यादा क्या होगा। वो कहेंगे नहीं, आपको हम अलाउ नहीं करते हैं। अगर आपको अलाउ कर दिया तो वेल एंड गुड, आपको इंटरव्यू लेटर मिल जाएगा। अगर नहीं करते तो आप फिर दूसरों की तरह वेट करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो आपका सवाल है वो एड्रेस हो रहा है। अपना ख्याल रखिएगा। अगले कमेंट पर है, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यू आर लकी। बेशक मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि जिस तरह मैं सी एस पी के अंडर क्वालिफाई किया। अ, तवील एक लंबी एपी हमने गुजारी है, 2.5 साल की। हम लोगों ने मुस्लिम ट्रैवल बैन भी देखा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं खैर की उम्मीद रखनी चाहिए और अपनी दुआओं में भरोसा रखना चाहिए। तो आज मैं आप लोगों के सामने बैठा हूँ, तो इसलिए मैं कहता होता हूँ कि अगर आपका केस जेन्युइन है, आपने हिम्मत नहीं हारनी। जो आपसे मांगा जा रहा है आप उसको जल्द से जल्द दें। दुआ करें, ड्यू डिलिजेंस करें, अपनी एफर्ट फुल डालें, और जो आपके नसीब में होगा इंशाल्लाह वो आपको मिल के रहेगा। तो कमेंट पर आते हैं। वो कह रहे हैं कि उनको 221G मिला हुआ है, फंसा हुआ है केस इस्लामाबाद F11 कैटेगरी में। अ, बहन भाइयों के साथ शुक्र इन्हें मेंशन कर दिया, क्योंकि F11 जो होती है वो F1 होती है, तो F1 दोनों तरफ आती है। नॉन इमिग्रेंट इंटेंट में भी आती है, इमिग्रेंट इंटेंट में भी आती है। तो F1 स्टूडेंट वीज़ा भी होता है, और F1 वो भी होते हैं अनमैरिड सन्स एंड डॉटर ऑफ अ यूएस सिटीजन। 221G आपको मिल चुका है, तो 221G पर जो आपसे मांगा कि जल्द से जल्द सबमिट कराएं, दुआ करें, इंक्वायरीज करें। अगेन, अगर आपका पिटिशनर यूएस सिटीज़न है, इस कैटेगरी में होगा ज़रूर, फिर ही आप क्वालिफाई कर रहे हैं। तो 1 साल 2 साल अगर हो चुके हैं, तो रिट अमेंडमेंट्स एक चीज़ होती है, उस पर इंशाल्लाह वीडियो फ्यूचर में आएगी। उसको सर्च कर लें, किसी लॉ फर्म से रीच आउट करें जो फैमिली इमिग्रेशन को डील करते हैं, उनसे केस डिस्कस कर लें। तो दूसरी आप जो है ना मेथड्स भी आप देख सकते हैं अपनी केस के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपका जो सवाल है वो एड्रेस हो रहा है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अगले कमेंट पर आते हैं, कह रहे हैं कि हमें मैसेज आया है डॉक्यूमेंट क्वालिफाई का एनवीसी से कि उनको जॉइंट स्पॉन्सर चाहिए, और कौंसलर ऑफिसर डिसाइड करेगा। कह रहे हैं कि जो उनका स्पाउस है उसने सारे जो गोल्ड की जो है जो रिसीट्स हैं वो सबमिट कराई हुई हैं, विच इज़ करोड़, आई थिंक करोड़ और $15,000 की बात कर रहे हैं। और पाकिस्तान में इनके पास सफिशिएंट बैंक बैलेंस भी है। तो
क्या ये जो है क्वेश्चन है कि क्या इट विल वर्क जो बैलेंस है। तो पहले तो एक वीडियो मैं बना चुका हूँ जॉइंट स्पॉन्सर के ऊपर, यहाँ पर कार्ड आ रहा है, ज़रूर जाकर उसको देखिएगा। दूसरा एक चीज़ आपने अंडरस्टैंड करनी है कि वो पाकिस्तानी एसेट्स को नहीं देख रहा। क्यों? USCIS ऑफिसर्स जो होते हैं या एम्बेसी में ऑफिसर्स होते हैं वो स्टेट डिपार्टमेंट की रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं। तो अगर आप गूगल पर जाकर लिखेंगे ना USCIS पॉवर्टी गाइडलाइंस, तो वो लिस्ट डाउन करता है कि आपके पटिशनर के हाउस होल्ड में बंदे कितने हैं। वो बंदे डिटर्मिन तुक्का नहीं लगा रहे थे, जो उस साल उन्हें रिटर्न फाइल की थी उसके ऊपर कितने शो किए हुए हैं। अगर उनने 4 बंदे शो किए हुए हैं तो वो उस चार्ट में 4 बंदों का रेट लगेगा। तो फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि एक सिंगल बंदा रह रहा है, उसकी आइडियली जो इनकम होनी चाहिए, आपको रफ एस्टिमेट दे रहा हूँ, कहते हैं $50,000 एक साल का कमाना चाहिए। तो उस बंदे की उस साल 50,000 होनी चाहिए जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है। अगर वो नहीं मीट करता तो फिर कहते हैं कि अब आप जॉइंट स्पॉन्सर दें उस 50,000 को थ्रेश होल्ड को मैच करने के लिए। तो वो वैल्यू बढ़ती रहेगी जितने जितने लोग डिपेंडेंट्स होंगे उस हाउस होल्ड में। और USCIS ऑफिसर्स जो होते हैं वो या एम्बेसी के होते हैं, वो पाकिस्तानी एसेट्स को नहीं देख रहे थे कि आपका घर क्या है, फलाना क्या है। वो USA में आपके पटिशनर का या आपके जॉइंट स्पॉन्सर के इनकम देख रहे होते हैं। वहाँ पर देख रहे होते हैं कि लिक्विड एसेट्स क्या हैं, बैंक बैलेंस में क्या पड़ा हुआ है, फलानी चीज़ों में क्यों पड़ा हुआ है। इसलिए फिर वो देखते हैं। मैं एक फैमिली को जानता हूँ जिनके कहते हैं कि हमारे पास क्रेडिट कार्ड्स भी हैं, हमारे पास हम 50,000 का क्रेडिट ले सकते हैं, हमारे पास ये है फलाना है। लेकिन उनका सारे उनके जो थे आर्गुमेंट्स रिजेक्ट हो रहे थे। वो कह रहे कि हमें हमें आपके चेकिंग अकाउंट में पैसे चाहिए, आपकी इनकम कहाँ से आ रही है। अगर वो नहीं आ रही तो आपने जॉइंट स्पॉन्सर देना है। अगेन, गोल्ड माइट बी एलिजिबल, बट मैं आपके शूज़ में होता, मैं इतना रिस्क ना लेता। अगर आपको NVC ने इंडिकेट कर दिया कि जॉइंट स्पॉन्सर की ज़रूरत है, जॉइंट स्पॉन्सर ढूंढें ताकि आप इंटरव्यू में जाके AP लगवा के फिर आप जॉइंट स्पॉन्सर ना जमा करवा रहे हो। तो मैंने भी अपने हमारे केस में अपने पटिशनर की इनकम, उसके अलावा हर चीज़ मैंने कैलकुलेट करके रखी हुई थी कि भाई थ्रेश से ऊपर होना चाहिए। अगर कम है तो वी शुड गेट आवर जॉइंट स्पॉन्सर। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो कमेंट है वो एड्रेस हो रहा है। अपना ख्याल रखिए। अगले कमेंट पर हम कह रहे हैं कि अगर 20 दिन के लिए कोई वापस जाए तो पेरेंट्स ग्रीन कार्ड रिसीव कर सकते हैं। अगर जो मुझे समझ आ रहा है वो कह रहे हैं कि जो बंदा जिसको मिलना है वो पाकिस्तान जा चुका है और पीछे से पेरेंट्स रिसीव कर लें ग्रीन कार्ड USA में। टेक्निकली तो वो मेल में आनी है तो रिसीविंग तो कोई भी नहीं होती। लेकिन अगर कोई बंदा अपने ग्रीन कार्ड के बगैर USA से वापस जा रहा है, भाई सीक आउट प्रोफेशनल हेल्प फ्रॉम लॉ फर्म। मैं आपके सिचुएशन में होता, मैं वेट करता जब तक फिजिकल प्लास्टिक ग्रीन कार्ड आपको नहीं मिल जाता। भाई मैं होता तो मैं तो भाई कहता कि वेट करो, इतनी कोई अर्जेंट बात नहीं है पाकिस्तान जाने की, और सेफ़र भी यही है। तो अगेन सीक आउट प्रोफेशनल हेल्प फ्रॉम अ लॉ फर्म। मैं आपकी सिचुएशन में होता, मैं तो भाई वेट करता, ग्रीन कार्ड प्लास्टिक वाला ले के साथ जाता। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो कमेंट है वो एड्रेस हो रहा है। अपना ख्याल रखिएगा। हम अगले कमेंट पर कहते हैं कि क्या हम अपने केस को एक्सपर्टाइट कर सकते हैं क्योंकि उनकी मदर इन लॉ की डेथ हो चुकी है। अल्लाह में उनकी अगली मंजिलों में सानी करे। और उनके फादर इन लॉ जो हैं वो एक मेडिकल ट्रीटमेंट से गुजर रहे हैं। आ, ये जल्द से जल्द USA जाना चाहते हैं। और जो उनके स्पाउस हैं उनको स्टमक इश्यूज हैं और डिप्रेशन है। क्या वो एक्सपर्टाइट कर सकते हैं इस रीज़न पर? ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन US एम्बेसी इस्लामाबाद काफ़ी स्ट्रिक्ट हो चुकी है इन द सेंस कि वो NVC या USCIS कोई भी अब जो है ना एक्सपर्टाइट इतना इजीली करता नहीं। बहुत सॉलिड रीजंस पर वो एक्सपर्टाइट करते हैं। इसी वीडियो में शुरू में जैसे मैं जिक्र कर रहा था, कुछ के स्पाउस और लाइक एक्सपेक्टिंग बेबीज़, कुछ बड़े सीरियस एक्सीडेंट्स में थे, उन्होंने किसी की बात नहीं मानी। लेकिन कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। आप अप्लाई कर लें, और अगर आपको उन्हें एक्सेप्ट कर ली आपकी रिक्वेस्ट तो आपको अ, मिल जाएगी इंटरव्यू लेटर, अदरवाइज नहीं मिलेगा। दूसरा चीज़ मैंने अभी नोटिस किया, आपने कहा कि क्या विजिट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। हर कोई विजिट वीज़ा अप्लाई कर सकता है, लेकिन अब थोड़ा सा कंसर्न ये आ जाएगा
जब आपका जो केस होता है ना एनवीसी और एम्बेसी के दरमियान में फंसा हो, तो देयर इज़ अ चांस कि जब आप अप्लाई करेंगे DS-160 B1 B2 के लिए, तो वो एम्बेसी में देखेंगे भाई ये तो अगर बंदे को हमने नॉन इमिग्रेंट दे दिया तो इमिग्रेंट वीज़ा तो लिटरली किनारे पे पड़ा हुआ है, तो जाके ये एडजस्टमेंट ना डाल दे उधर अमेरिका में, तो शायद। लेकिन अगेन ट्राई करने में क्या है, आप एक्सपेडाइट डाल लें, विजिट वीज़ा अप्लाई कर लें, मिलना होगा तो मिल जाएगा, नहीं मिलना होगा तो इमिग्रेशन केस तो चल ही रहा है। लेकिन अगर आपकी मैं सिचुएशन में होता तो मैं यही करता, ट्राई में कुछ भी नहीं होता। मैं तो जो भी चीज़ फंसती थी मैं यही करता, मैं ईमेल एनवीसी को मैं तो इवन के कॉल भी कर लेता था। तो लोग बड़े घबरा जाते हैं कॉल करने पर। तो हमारे वक्तों में तो शायद अब प्रोसेसर हार्ड कर दिया हो या कॉल रिसीव भी ना करते हो, लेकिन मैं एनवीसी में भी याद है कि 1 घंटा 40 मिनट का होल्ड था। तो मैंने कॉल करके जो भी मसले होते थे मैं कॉल कर देता था, मैं कॉल कर अभी हल हो जाएगा, यही होता था। वो कॉल पर होते थे, एविडेंस मांगते थे, ये करते थे, चुटकियों में उसमें हो जाता था। मैं कहा कोई मसला हल होता है करो, आगे बात चले। अगेन आपका केस है, आपका केस आगे जाएगा, आपको फ़ायदा होगा, नहीं जाएगा तो आपको नुकसान होगा। तो आपने ही बैलेंस आउट करना था कि आप किस में फ़ायदा हो रहा है। तो बेस्ट ऑफ लक, ट्राई कर लें। तो आपको रिजल्ट खुद ही समझ आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो आपका जो कमेंट है वो एड्रेस हो रहा है, अपना ख्याल रखिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद है, हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करें, हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकॉन। यहाँ पर साइड में मेरा इंस्टाग्राम पेज आ रहा है, पहले जाकर इसको फॉलो करें। और इसके ऊपर मैं लाइफ इन यूएसए दिखा रहा होता हूँ। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।